इमरान खान ने कहा कि पार्टी के वर्कर्स कॉर्नर मीटिंग्स शुरू करें। बहुत सारा हमने भुगता है, गलत इल्ज़ामात को भुगता है। हम इस कौम में सबसे बड़ी पार्टी का दावा रखते हैं, मोस्ट पॉपुलर पार्टी है। उन्होंने वर्कर से कि ये मेरी उम्मीद होगी कि जो तंजीमें हैं वो अपनी कॉर्नर मीटिंग, अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं कॉर्नर्स की हद तक कोई प्रोटेस्ट की बात नहीं की कि जी ये मीटिंग्स करें, तंजीमी मीटिंग्स करें, सोशल मीडिया में फुली पार्टिसिपेट करें। और इसके अलावा अपना पैगाम जो है वो जिस तरीके से जो भी पीटीआई का वर्कर या लीडर हैं वो भरपूर अंदाज में जो है वर्कर की, अगर वो फिज़िकली सामने नहीं आ सकते हैं तो वो अपने मैसेजेस के ज़रिए, सोशल मीडिया के अकाउंट के ज़रिए वर्कर की रहनुमाई करें। उन्होंने आखिर में ये कहा कि वर्कर्स को बता दें कि आपका लीडर, आपका मुर्शिद जो हैं वो आपकी नज़रों को कभी झुकने नहीं देगा। मैं चट्टान की तरह, उन्होंने कहा है, मजबूत हूँ और जब तक जान में जान है इमरान खान जो हैं वो हौसले और इस्तिकामत के साथ हर किस्म की फिस्तायत के ख़िलाफ़ खड़ा रहेगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी जो दो बातें की हैं, उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि जेल में उनकी जो मुलाकात हैं वो हफ्ते में 2 दफ़ा कराई जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये अगर हफ्ते में 4 अयाम हो या अहल खाना जो हैं वो एक हफ्ते में 2 दफ़ा मिल सकें, तो इस हवाले से उन्होंने मुझे अदालत से रजू करने की इंस्ट्रक्शन दी हैं, जिसकी मैं तामील करूँगा। चेयरमैन पीटीआई जो हैं इंसाफ के जो प्रोसेस, जो उनके केसेस और वो गुज़र रहे हैं, इस हवाले से कोई ख़ास पुरुमीद नहीं थे। ग्राउंड रियलिटीज़ का उनको पता है और पूरी गुफ्तगू में उन्होंने ये कहीं नहीं पूछा कि उनकी जो कैद है वो कितनी तवालत इख्तियार कर सकती हैं। अलबत्ता बार बार वो कहते रहे कि जो लोग मेरे तोड़े जाने की बातें करते थे या उनकी उम्मीदें थी, उन पे पानी फिर चुका है। आप सबको मैं आगाह कर दूं कि ये पीडीएम और इनके जो गमाश्ते हैं, ये माजी में इमरान खान के ख़िलाफ़ ड्रग्स के इस्तेमाल का बार बार जो हैं इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और ये कहते रहे थे कि जी 2-3 अयाम में जो हैं वो टूट जाएगा। चेयरमैन पीटीआई जो हैं आज 1 महीने से ज़्यादा मियाद हो चुकी हैं, उनके हर किस्म के टेस्ट कराए जा चुके हैं और आज ये बात साबित हो चुकी है कि वो जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा था उनके हवाले से, और जिनका ये ख्याल था कि शायद जो हैं ये इस कमज़ोरी पे जो हैं डट नहीं पाएंगे, आज वक्त ने साबित कर दिया कि ये इस शख्स के ख़िलाफ़, चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ एक ज़ेर आलूद प्रोपेगेंडा था। जो लोग उनको यहूदियों का एजेंट कहते थे, आज पूरी अटक जेल गवाह हैं कि कुरान करीम की तिलावत से उनका दिन शुरू होता है और तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती है। जो इमरान खान के किरदार पे उंगलियां उठाते थे, आज इस 1 महीने के जेल ने साबित कर दिया है कि इस शख्स की किरदार में फिज़िकली, मेंटली कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं थी जो उनके दुश्मनों के हाथ में आती। चेयरमैन पीटीआई ने 3 चीज़ों पे अपनी बड़ी कंसर्न शो की हैं। एक तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार ख़वातीन और जो वर्कर्स हैं उनकी गिरफ़्तारी और उनकी ज़मानतों की दरख्वास्तों के फ़ैसला न होने पर काफ़ी रंज का इज़हार किया और उन्होंने पूछा कि क्या ये ऊपर की अदालत ये नहीं देख रही है कि कौम की बच्चियां जो हैं एक लघु और बेबुनियाद मुकदमे में पाबंद सलासल हैं। चेयरमैन पीटीआई ने बढ़ती हुई महंगाई, रुपए की डिप्रिसिएशन और शहबाज शरीफ वगैरह के भाग जाने के अमल को
شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا قوم کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ابھی حکومت سے فارغ ہوا ہی نہیں تھا کہ لندن کی راہ انہوں نے لی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام 16 ماہ میں جس جبر قہر اور جس مہنگائی کی چکی میں پیسے گئے، وہ اس پی ڈی ایم اور اس میں شامل تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں، بالخصوص انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ذکر کیا۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ جی پیپل پارٹی جو ہیں وہ عدم اعتماد پہ تلی ہوئی تھی اور ہماری خواہش نہیں تھی۔ آپ سب نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں وزارتیں کن لوگوں نے انجوائے کی۔ ابھی ایک سکینڈل آیا ہے چینی کا، دوسرا سکینڈل آیا ہے 10 ارب کی اشتہارات کا، لیکن ابھی ایک مہینہ گزرنے دیں، وزارت داخلہ میں رانا ثناء اللہ نے 7.62 بور کلاشن کوف کے فی لائسنس پہ ہزاروں کی حساب سے لائسنسیں دی، اور مارکیٹ میں 3 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ روپے تک ایک لائسنس کی قیمت جو ہے وہ طلب کی جا رہی تھی۔ یہ اور ان جیسے بہت سارے سکینڈل، بالخصوص جو 1 ارب روپے فی ایم این اے، کل 51 ارب روپے شہباز شریف نے آخری ایام میں ایم این ایس پہ تقسیم کیے، وہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، کیونکہ وہ رقوم جو ہیں اور وہ ٹیکے کسی کمپٹیشن پہ نہیں دیے گئے ہیں۔ پاک پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے ہر جگہ پہ یہ لٹیگیشن آ چکی ہے، کمپٹیشن کرنے والے ٹھیکیداروں کو جو ہیں کوئی ان کو فارم جاری نہیں کیے گئے، اور بہت جلد کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ سرکاری حکام یا نیب کا جو ادارہ ہیں، اور اگر یہ حقیقت میں جس طریقے سے آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ احتساب ہوگا، تو اگر یہ چیزیں صحیح معنوں میں انویسٹیگیٹ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اندر پی ڈی ایم کی فی ماہ کی حساب سے 10 سکینڈل جو ہیں پاکستانی قوم کے سامنے آئیں گے۔ یہ لوگ 16 ماہ میں قوم کے عوام کی، ملک کی کھال اتار کے اور وہ ہڈیوں سے گودا نکال کے اب بھاگ چکے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں اور پاکستان میں جمہوریت، پاکستان میں عوام کی حکمرانی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ میں اخیر میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ پیغام شیئر کروں گا